एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है क्योंकि कल हमारे यहाँ कीर्तन था और जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। और यहाँ पे मैं कर रही थी कन्या। आज इस बार हम लोग नहीं खिला रहे हैं क्योंकि मुझे आज हमारे यहाँ कीर्तन है, तो जब कीर्तन होगा तब कन्या पूजन जो होते हैं मैं उसी में ही कन्या खिलाऊंगी। इसलिए मैंने बस पूड़ियाँ बना ली थी और चना और चावल, अच्छत जो बोलते हैं, मैंने उसका भोग लगा दिया था माता रानी को क्योंकि हमारे यहाँ यही चढ़ाया जाता है। और जब कन्या खिलाते हैं तब हम लोग पूरा खाना खिलाते हैं, जैसे हलवा, पूड़ी, चना। आप जो भी बना के बच्चों को खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे हलवा, चना शाम को भोग लगाना है माता रानी को, तो शाम को ही खिलाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने 9 जगह पूड़ियाँ लगा दी थी माता रानी के लिए और 1 जगह भैरव बाबा का। और उसके बाद से फिर हम लोग जुट गए थे अपने घर में जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए, और कीर्तन मंडली आएगी उसके लिए साज सज्जा जो करना है हमको, माता रानी का जो आसन लगाना है उसकी तैयारी में लग गए थे। यहाँ पे मैं भोग लगाने जा रही थी तो उससे पहले मैंने सारे पूजा के बर्तन धो लिए थे और धोने के बाद से प्लेट में फिर मैंने माता रानी को भोग लगा दिया था। और साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो गया है और उसके बाद से मैंने हर जगह कालीन बिछा दी थी। और यहाँ पे संध्या फल फ्रूट जो हम लोग लेके आए थे उन सबको संध्या ने अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि भगवान जी का है और वो भी माता रानी का कीर्तन है, तो साफ़ सफाई माता रानी को बहुत पसंद है। इसलिए हमको वैसे भी पूजा पाठ कभी भी नॉर्मली भी करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ जब आप कर रहे हैं तो उसमें साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारे जितने भी पूजा का सामान चाहिए था सब हमने यहाँ पे ला के रख दिया था। और पापा और संध्या दोनों जने मिल कर के यहाँ पे माता रानी का आसन सजा रहे थे। और जब तक पापा और संध्या मिल कर के माता रानी का आसन सजाए थे उतने में मैंने बना लिए थे चने, और 1 किलो चना बनाया था मैंने और 1 किलो ही सूजी का मैंने हलवा बनाया था। तो यहाँ पे मेरा चने भी तैयार है क्योंकि मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले, और मैं भी तैयार होके आ गई थी और संध्या भी, और हम दोनों तैयार होकर के अपने अपने काम में लग गए थे। और यहाँ पे देखिए पूरा आसन तैयार हो चुका है, सजावट हो चुकी है, अब बस माता रानी को यहाँ पे बिठाना है। और मैंने और संध्या ने भी आलता लगा लिया था, नेल पॉलिश लगा ली थी, चूड़ियाँ पहन ली थी क्योंकि माता रानी की पूजा है और घर में हमारी माता रानी आएंगी तो उनका स्वागत भी करना है खूब अच्छे से। तो इसलिए हम भी अच्छे से तैयार हो गए थे। और किसी भी पूजा पाठ में आलता लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो इसलिए मैंने भी आलता लगा लिया, संध्या ने भी। और यहाँ पे हलवा भी तैयार हो चुका है। तो हलवा मैंने 2 बार में बनाया था क्योंकि एक कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैंने 2 बार में बनाया था। और ये देखिए हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो देखने में जितना सुंदर लग रहा है, माता रानी का जब इसमें आशीर्वाद आएगा और माता रानी से भोग लगा लेंगे तब ये और सुंदर हो जाएगा खाने में भी। तो हलवा भी तैयार हो चुका है और उसके बाद से फिर कीर्तन मंडली आ चुकी थी, तो वो लोग अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। हम लोग रखते थे लेकिन वो नहीं उनके सुना किया तो वही लंबी वाली वो अच्छी लगी। अब कीर्तन की तैयारी होने जा रही है। जो जो काम उनको करना था कीर्तन मंडली को उन्होंने कर लिया था। उसके बाद से फिर इन्होंने उससे माता रानी की पूजा कराई थी। तो गौरी जी बनवाए थे, गणेश जी बनवाए थे, और मैंने फिर माता रानी को, और जो हमने गणेश भगवान बनाए थे, जो नारियल है इनको गणेश भगवान का रूप दिया गया था, तो गणेश भगवान को मैंने चढ़ा दिया था, माला टीका लगा दिया था। माता रानी को मैंने फूलों का हार पहना दिया था और सारी पूजा हो चुकी थी। तो ये पूजा की और कीर्तन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी गणेश भगवान की आरती से। तो यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है।
और सबसे पहले गणेश भगवान जी का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उसके बाद से फिर भजन कीर्तन स्टार्ट होता है। अंदर डाल दो और यहाँ पे माता जी की जय चलो। एक सिक्का नहीं क्या? एक चलो कोई बात मौसा जी से पूछ मंगाया है और जैसे वो आशा लेकर आए। क्या करना चलते ना, लेकिन ये नहीं चलेगा। एक तो बजेगा तो लोग आते हैं ना, जानते नहीं ये लोग गौरी जी पे चढ़ा लोगों का ये हिसाब गौरी जी पे चढ़ा। भैया 3 बजे बोला है, 3 बजे तक पहुँचना है। घंटी वंटी नहीं क्या? गणेश जी की आरती भी हो गई है और अब मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिए हैं। संडे के ससुराल से लोग आए थे। और यहाँ पे कीर्तन में जो लोग आए थे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जा रही थी। तो संध्या इस अरेंजमेंट में लगी थी। और फ्रेंड्स हम लोग लाइव भी आए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग लाइव में बहुत देर तक नहीं रह पाए। तो मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी और आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। यहाँ पे भोग माता रानी के लिए लगाया जा रहा था, तो पहले मैंने माता रानी के लिए भोग लगा दिया था और साथ ही 5 कन्याओं को पूजा जाता है, तो इनके लिए भी मैंने तैयारी कर ली थी।
त्वमेव बन्धुः। यहाँ पे सब लोग जा चुके थे और उनके जाने के बाद में हम लोग बैठ कर के हम लोग भी प्रसाद खा रहे थे और सब बहुत थक चुके हैं। लेकिन माता रानी घर आई हैं और आसन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सारा का सारा पूरा का पूरा घर पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पे सब लोग जा चुके थे तो उसके बाद में जोत अभी भी जल रही है और पूरी रात जलाने की कोशिश करेंगे। और ये है किचन का हाल। तो अब हम इसे समेटने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस उम्मीद से कि अगले साल फिर से माता रानी मेरे घर आएँ, फिर से मैं कीर्तन कराऊँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, इस उम्मीद के साथ में मैं इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।